जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज की वीडियो नवरात्रि संपूर्ण पूजा विधि की है। पूजा की चौकी किस दिशा में लगाएंगे, व्रत का संकल्प कैसे लेंगे, माता रानी की पूजा कैसे करेंगे, कलश स्थापन कैसे करेंगे, ज्वार कैसे बोएंगे, अखंड ज्योत कैसे जलाएंगे, अखंड ज्योत का नियम क्या है, और नवग्रह के स्थापना पूजन कैसे करेंगे, और हवन कैसे करेंगे, हवन करते समय किस मंत्र का उच्चारण करेंगे, पहले दिन की भोग में किस चीज़ का भोग लगाएंगे, पहले दिन माता रानी को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, और पहले दिन जो है ना किस रंग के वस्त्र पहनकर पूजन करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो नवरात्रि वाले दिन जो है ना सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान वगैरह कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। हो सके तो पीला रंग का वस्त्र धारण कीजिएगा, इसलिए कि नवरात्रि के पहले दिन पीला रंग का वस्त्र धारण किया जाता है। पीला रंग का वस्त्र धारण करके उसके बाद पूजा की चौकी लगाएंगे। पूजा की चौकी लगाकर उस पर आप लाल रंग के, पीले रंग के, शुभ रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। अक्षत का आसन देकर माता रानी को विराजित करेंगे। अक्षत का आसन देकर गणेश जी को विराजित करेंगे। पूजा की चौकी उत्तरी पूर्वी कोण में या फिर पूरब दिशा की तरफ लगाइएगा, इसलिए कि ये दोनों दिशा जो होती है पूजा पाठ के लिए शुभ होता है। तो दोनों दिशा में से कोई भी दिशा में आप लगा सकते हैं, उत्तरी पूर्वी कोण में या फिर पूरब दिशा की तरफ। पूजा करते समय आपका मुख जो है वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं। नवग्रह की स्थापना के लिए हम 9 टिक्कियाँ लगाए हैं चावल से, और उसके ऊपर हम सुपारी के स्वरूप में विराजित कर रहे हैं। नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं, सुपारी के स्वरूप में नवग्रह की स्थापना करके पूजन करेंगे। तो अभी सबसे पहले तो देखिए पूजा की सारा तैयारी करना है। सभी भगवान जी को पहले हम विराजित करेंगे। उसके बाद अष्टदल कमल बना रहे हैं चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे कलश स्थापन के लिए। तो चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चावल साबुत चावल होना चाहिए, चावल का दाना टूटा हुआ नहीं लीजिएगा। टूटा वाला चावल नहीं लीजिएगा पूजा में, साबुत दाना वाला लीजिएगा चावल। तो अष्टदल कमल बना लेंगे हम कलश स्थापन के लिए। चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे और कलश लेंगे। तो कलश देखिए मिट्टी का भी ले सकते हैं आप, या फिर किसी धातु का भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का अगर आप कलश लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कि मिट्टी जो होती है वह स्वर्ण के समान होती है, ठीक है। मिट्टी को स्वर्ण के समान माना गया है, तो अगर मिट्टी का लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं लीजिएगा मिट्टी का तो आप किसी धातु का भी आप कलश ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कलश में कलावा बांध देंगे, कलश के कंठ में कलावा बांध देना है। उसके बाद रोली चंदन से हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो देखिए मिट्टी का अगर आप कलश लीजिएगा तो आप पूजा करने से पहले 1 घंटा पहले जो है ना कलश को पानी में डुबा कर रख दीजिएगा, इसलिए कि मिट्टी का जो बर्तन होता है वो जल को सोखता है। तो अगर आप मिट्टी का लीजिएगा तो 1 घंटा पहले जल में डुबा कर रख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे जल सोखेगा नहीं, इसलिए कि 9 दिन तक कलश हिलाई नहीं जाती है, और एक बार ही कलश स्थापन के बाद कलश में फिर जल नहीं डाला जाता है, ठीक है। कलश पर से नारियल वगैरह नहीं हटाई जाती है, तो इसीलिए से 1 घंटा पहले डुबा कर रख दीजिएगा तो सही रहेगा। जल सोखेगा नहीं, जल अच्छा से भरा हुआ रहेगा 9 दिनों तक। स्वास्तिक बनाने के बाद कलश को हम अष्टदल कमल के ऊपर विराजित कर दिए हैं। उसके बाद आम का पत्ता लिए हैं 5, और सभी में रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। और अगर आम का पत्ता नहीं मिले तो आप अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं, ठीक है। अशोक का और आम का दोनों पत्ता में से कोई भी पत्ता आप पूजा में कलश स्थापन के लिए ले सकते हैं। उसके बाद मिट्टी का कुंडा लिए हैं ज्वार बोने के लिए। तो मिट्टी का कुंडा को भी आप अगर ज्वार बोइएगा तो मिट्टी के कुंडा को भी आप जो है ना जल में डुबा कर रख दीजिएगा 1 घंटा तक, ठीक है। इसलिए कि उसमें जो है ना फिर नमी बनी रहेगी तो ज्वार अच्छे से निकलेगी। और अगर ऐसे ही सूखे डायरेक्ट आप उसमें रख दीजिएगा, ज्वार बोइएगा, तो बहुत जल्दी पानी उसमें सोखेगा, ठीक है। तो वैसे सही नहीं रहेगा। पहले पानी, मिट्टी का बर्तन जो भी प्रयोग में करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो उसे पहले 1 घंटा पहले जो है ना पानी में डुबा कर रखना चाहिए, चाहे दीपक हो या कलश हो या फिर कोई भी बर्तन हो, ठीक है। उसके बाद कलश स्थापन के लिए नारियल लिए हैं, पानी वाला लेना है नारियल, जटा वाला और पानी वाला।
और उसमें आप चुनरी भी लपेट सकते हैं या फिर आप जो है ना कलावा भी लपेट सकते हैं। तो दोनों ही इसमें लपेटी हूँ मैं, इसलिए कि चुनरी छोटी है। तो चुनरी छोटी हो तो कलावा और चुनरी दोनों लपेट लीजिएगा, या चुनरी बड़ी हो तो सिर्फ चुनरी भी लपेट सकते हैं या सिर्फ कलावा भी लपेट सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम कलश में गंगा जल डाले हैं और स्वच्छ जल से हम कंठ तक भर देंगे। जहाँ पर कंठ में जो कलावा बांधे हैं ना, वहाँ तक जल से भर देना है पूरा। उसके बाद उसमें एक फूल डालेंगे, पुष्प, सुपारी डालेंगे, गांठ वाली हल्दी डाल लेंगे, एक सिक्का डालेंगे और थोड़ा सा अक्षत डाल लेंगे। ये पांचों चीज कलश में डाल लेंगे और उसके बाद हम आम का पत्ता कलश में लगा लेंगे। ठीक है, आम का पत्ता कलश में लगा लेंगे और उसके ऊपर हम एक प्लेट में चावल भरकर रखेंगे, पूर्ण पात्र। ठीक है, इसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। तो पूर्ण पात्र भरकर रखेंगे, चावल से भरकर प्लेट में रखेंगे और नारियल का मुख अपने तरफ होना चाहिए। ठीक है, नारियल जो रखेंगे कलश के ऊपर तो नारियल का मुख अपने साइड होना चाहिए। उसके बाद हम ज्वार बोएंगे। तो ज्वार बोने के लिए देखिए बलुआही टाइप का मिट्टी लीजिएगा, जो थोड़ा बालू मिक्स वाला मिट्टी होता है ना, वो वाला मिट्टी। तो उसमें ज्वार बहुत ही अच्छा निकलता है। तो मिट्टी को पहले थोड़ा सा जल मतलब पानी डालकर, स्वच्छ जल डालकर थोड़ा सा हल्का सा गीला कर लीजिएगा। उसके बाद हम कुंडा में मिट्टी डालेंगे। ठीक है, उसके बाद ज्वार बोने के लिए तो उसके बाद सबसे पहले हम अक्षत का आसन देकर हम मिट्टी का जो कुंडा है उसको रखेंगे अक्षत का आसन देकर। तो देखिए नवरात्रि का जो पूजा होता है ना, बहुत ही विधि विधान से होता है और बहुत ही मतलब नियम से होता है, बहुत समय लग जाता है। पहले दिन की पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। उसके बाद हम ज्वार बोएंगे तो ज्वार 1 घंटा पहले ही जो है ना भिगो कर पानी में रख दीजिएगा। उसके बाद पानी से निकाल कर छान कर उसके बाद बोइएगा, तो ज्वार बहुत ही अच्छा निकलेगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से मिट्टी ऊपर से छीट देंगे, उसके ऊपर से ज़्यादा दबाना नहीं है ज्वार को, बस हल्के हाथ से छीटना है। तो इससे जो है ना ज्वार बहुत ही अच्छा निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम अक्षत का आसन देकर अखंड ज्योत जलाएंगे। अखंड ज्योत जिस घर में जलाई जाती उस घर में देखिए घर को बंद नहीं करना चाहिए और अखंड ज्योत का ध्यान रखना होता है। बीच बीच में चेक करते रहिएगा कि हाँ, मतलब घी से भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं अखंड ज्योत, तिल के तेल से भी। तो घी या फिर तिल के तेल देखते रहिएगा कि हाँ उसमें कम ना हो। तो बड़ा दीपक ले लीजिएगा, धातु का भी दीपक ले सकते हैं या फिर मिट्टी का भी आप दीपक ले सकते हैं। तो बड़ा दीपक लीजिएगा, एक चिमटा रख लीजिएगा दीपक को संभालने के लिए। ठीक है, अखंड ज्योत को संभालने के लिए। उसके बाद हाथ में पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए व्रत का संकल्प लेकर सभी देवी देवता को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लेकर और पुष्प माता के चरणों में समर्पित कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से व्रत का संकल्प ले लेंगे और उसके बाद 1 लोटा जल लेंगे, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर सभी भगवान जी को भाव स्नान करा लेंगे। गणेश जी को, नवग्रह को, माता रानी को, कलश के ऊपर भी और ज्वार में भी हल्का जल हम सींच देंगे, इसलिए कि मिट्टी गीली है तो हल्का हल्का थोड़ा सींच लीजिएगा। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ज्वार सही नहीं निकलेगा। हल्का ही मिट्टी में सिर्फ नमी बनी रहनी चाहिए, तो बहुत ही अच्छा ज्वार निकलता है। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे गणेश जी को। सबसे पहले गणेश जी को पूजा कर लेंगे, हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। जनेऊ समर्पित करेंगे, रोली चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित कर लेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे और उसके बाद दुर्वा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को। सबसे पहले गणेश जी की पूजा हम कर लेंगे। उसके बाद हम कलश का भी पूजा कर लेंगे, कलश में भी रोली चंदन से तिलक कर लेंगे और उसके बाद नारियल में भी, श्रीफल में भी रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे हम और उसके बाद फिर दीपक का भी पूजा कर लेंगे। और नवग्रह को देखिए हम सूखा चंदन चढ़ा सकते हैं, वस्त्र के स्वरूप में कलावा और जनेऊ एक जगह पर रख देंगे हम। नवग्रह को भी हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। नवग्रह में भी देवता होते हैं तो जनेऊ समर्पित कर लेंगे और नवग्रह को और कलावा समर्पित कर लेंगे और उसके बाद हम
पुष्प समर्पित कर लेंगे वहीं पर एक जगह पर रखकर, और सूखा रोली चंदन से आप तिलक कर सकते हैं। नवग्रह की स्थापना के बाद नवग्रह को हिलाया नहीं जाता है, तो अगर आप स्पर्श करके तिलक कीजिएगा, पुष्प चढ़ाइएगा तो हिलेगा, तो इसीलिए से हिलाना नहीं होता है। नवग्रह की एक बार स्थापना हो जाती है तो नवग्रह को हिलाई नहीं जाती है। तो सूखा आप दूर से चढ़ाइएगा, ठीक है, सूखा चढ़ाना है, गीला नहीं, सूखा चढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद हम माता रानी को चुनरी समर्पित कर लेंगे। माता रानी को चुनरी समर्पित कर दिए हैं, और उसके बाद हम माता रानी को सिंदूर लगा लेंगे। सिंदूर पूजा में देखिए आप लाल भी लगा सकते हैं या फिर पीला सिंदूर भी लगा सकते हैं। उसके बाद माता रानी को फूल माला जो भी चढ़ाना चाहते हैं आप चढ़ा सकते हैं। फूल का माला भी चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, जो फूल आपको मिल जाए रंग बिरंगे फूल चढ़ा लीजिएगा। माता रानी का प्रिय फूल होता है अड़हुल का, गुड़हल का फूल वो होता है, तो वो मिल जाए जरूर चढ़ाइएगा। दीपक का भी पूजा कर लेंगे, दीपक में भी रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे। और ज्वार जो बोए हैं उसका भी पूजा कर लेंगे। ज्वार का जो कुंडा है उसमें रोली चंदन से 5 बार तिलक कर लेंगे, और वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। साइड में ही वहीं पर कलावा हम रख देंगे किनारे में, और पुष्प समर्पित कर लेंगे। ज़्यादा पुष्प नहीं उस पर चढ़ाइएगा, इसलिए कि ज्वार बोए हैं, बस एक पुष्प साइड में रख दीजिएगा, ठीक है। और आप वहाँ जो ज्वार बोए हैं उसके पास में नीचे भी रख सकते हैं पुष्प, अगर उसके ऊपर नहीं रखिएगा तो। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे, सुगंधित धूप अगरबत्ती प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे। श्रृंगार की सामग्री में आप पूरा 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, या फिर जितना हो सके आपसे 5-7, जैसे एक चुनरी हो गया, चूड़ी हो गया, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर, जितना हो सके आपसे चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। सबसे पहले जल का भोग लगाएंगे, उसके बाद भोग लगा रहे हैं, देखिए बतासा का, ड्राई फ्रूट का भोग लगा रही हूँ, लौंग, इलायची, फूल वाला लौंग, हरी इलायची का भोग लगा रहे हैं। तो पहले दिन की पूजा में सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है माता को। दूध से बना हुआ कोई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, बतासा का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद चीज़ का भोग लगाया जाता है। फल में आप कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं, मीठा फल का कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं। तो फल का भोग लगा रहे हैं, और जितने भी भगवान जी हैं सभी भगवान जी को भोग समर्पित कीजिएगा। जैसे कि नवग्रह को भी हम भोग समर्पित किए हैं, ज्वार जो बोए हैं वहाँ भी कुछ फल चढ़ाए हैं, कलश के सामने भी फल चढ़ाए हैं। और उसके बाद पान के ऊपर रखकर लौंग, हरी इलायची, बतासा, ड्राई फ्रूट रखकर भोग समर्पित किया जाता है मुख शुद्धि के लिए। भोग लगाने के बाद पान का भोग दिया जाता है माता को। तो जोरा पान का भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा रखेंगे, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है, इसलिए दक्षिणा रखेंगे। और उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर पाठ कर लेंगे। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं आप, तो पाठ कर लेंगे। उसके बाद पाठ करने के बाद हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करेंगे कि पढ़ने में क्षमा याचना करेंगे कि पढ़ने में अगर कुछ भी गलती हो गया हो माँ तो क्षमा कीजिएगा। उसके बाद हवन कर लेंगे। सरल विधि से देखिए प्रतिदिन हवन जरूर से जरूर कीजिएगा। नवरात्रि की पूजा में प्रतिदिन हवन किया जाता है। लास्ट वाले दिन जो है ना पूर्ण आहुति देकर हवन किया जाता है, जिसमें कि नारियल हो गया चढ़ाया जाता है लास्ट वाले दिन, नवमी अष्टमी के दिन, और हलवा पूड़ी चढ़ाई जाती है। लेकिन जो डेली का हवन होता है ना वो सरल विधि से, जैसे कि हवन सामग्री से हवन कर लीजिएगा। माता रानी के मंत्र का जाप करते हुए ओम दुर्गा देव्य नमः, ओम गणेशाय नमः, इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए 5 बार 11 बार आप हवन कर लीजिएगा सरल विधि से। उसके बाद आप आरती कर लीजिएगा कपूर प्रज्वलित करके, ठीक है। और हवन जो कीजिएगा आप लकड़ी प्रज्वलित करके कपूर से उसमें भी कर सकते हैं, आम की लकड़ी से भी हवन सामग्री से, या फिर कंडे हो ओपले हो तो उससे भी कर सकते हैं। तो आरती कर लिए हैं। आरती करने के बाद जो है ना जो जोरा पान चढ़ाए थे ना वो एक पान हम अग्नि में समर्पित करेंगे, इसलिए कि जो है ना अग्नि में समर्पित करने से भोग सभी देवी देवता तक पहुंच जाती है, तो इसीलिए से अग्नि में समर्पित करेंगे। और माता रानी को जो भोग लगाए हैं हम बतासा का वो भी थोड़ा सा अग्नि में देंगे। उसके बाद हाथ जोड़ कर क्षमा याचना करेंगे।
आरती करने के बाद अग्नि में समर्पित करने के बाद उसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद पूजा पूर्ण हो जाती है। उसके बाद क्षमा याचना करेंगे माता से। किताब में जो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ कीजिएगा उसमें भी क्षमा याचना लिखा हुआ रहता है, तो उससे देखकर भी आप पढ़ सकते हैं। क्षमा याचना कर लीजिएगा। उसके बाद प्रार्थना कीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो माता से कहिएगा। और देखिए प्रतिदिन जो है ना सुबह शाम पूजा की चौकी पर आप पूजा कीजिएगा। पाठ आप दोनों टाइम कर सकते हैं, सुबह शाम। शाम में जो है ना गर्मी का दिन है, हो सके तो स्नान कर और उसके बाद संध्या बाती कीजिएगा, माता को भोग लगाइएगा। और अगर कोई परेशानी हो तो कपड़ा भी बदल के कर सकते हैं, पैर हाथ धोकर। और नवरात्रि का अगर व्रत कीजिएगा तो नवरात्रि के व्रत में तो देखिए हमारे यहाँ फलाहारी खाते हैं, तो आपके यहाँ जैसा होता हो उस हिसाब से कर लीजिएगा। और 9 दिनों तक कलश नहीं हिलाना है, ज्वार प्रतिदिन सींचिएगा। और नवग्रह को भी नहीं हिलानी है, चौकी भी नहीं हिलानी है, ठीक है। 9 दिन तक, 10वीं के दिन पूजा की चौकी उठाई जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आप जो है ना जय माता दी ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माता दी का जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। और प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। 9 दिन तक चौकी नहीं हिलाई जाती है।